जो गोंदिया नंबर 1 करने की जो बात थी, तो गोंदिया नंबर 1 कैसे होगा और कब होगा, क्योंकि गोपाल अग्रवाल जी का ये नारा था। गोपाल दास अग्रवाल जी के आने के पहले राजीव ठकरेल है, आप है, और ऐसे और कई लोगों ने आवेदन भेजा है दावेदारी के लिए, टिकट के लिए। तो उनका क्या होगा, कि गोपाल अग्रवाल जी का क्या होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है जनता में। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक कुतेगर। मैं इस वक्त खड़ा हूं गोंदिया में। ये इधर रेस्ट हाउस है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। गोंदिया से बालाघाट रोड है, इधर रेलवे स्टेशन। हम आज खास करके आए थे कि ये जो पुल है, जो छोटा पुल था और आप बड़ा पुल देख रहे हैं, तो यहाँ से जो लोगों का आना जाना था सीधा मार्केट में पहुँचते थे, एकदम सुविधा होती थी। लेकिन ये जब पुल तोड़ा गया तो उससे क्या हुआ कि यहाँ की जो आवागमन है एक ही पुलिया से जाते हैं, उधर अंडरग्राउंड है। यहाँ पर अभी हमने देखे कि ये जो ढकेल रहे, ये मजदूर लोगों की मेहनत दिखाया जा रहा है, जो इतनी मेहनत करता है मजदूर। और इनके बाजू में हमको गोंदिया के कांग्रेस के नेता नजर आ गए, तो क्यों ना इनसे बात करेंगे। अरुण भाऊ गज भी है यहाँ पर उपस्थित है, हम इनसे कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। हम जो दिखा रहे हैं आज यहाँ का कि ये जो गोंदिया नंबर 1 करने की जो बात थी, तो गोंदिया नंबर 1 कैसे होगा और कब होगा, क्योंकि गोपाल अग्रवाल जी का ये नारा था कि तन से करेंगे, मन से करेंगे, गोंदिया को नंबर 1 करेंगे। अब नंबर 1 गोंदिया किधर किधर है हम देखेंगे। और यहाँ अभी उपस्थित है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सचिव पद पर है, हम इनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर से फिर मुलाकात हो गई हमारी। तो सर जी, हमारा आज का सवाल ये है कि गोपाल दास अग्रवाल जी आपके पार्टी में आ चुके हैं कांग्रेस में, और ये जो पुल का काम रुका हुआ है तो कब बनेगा? अभी गोपाल दास जी अग्रवाल कांग्रेस में आए हैं। 2019 में वो बीजेपी में चले गए थे। और हमारे यहाँ जो पुलिया का काम है, पहले एक छोटा पुलिया हुआ करता था और वो छोटे पुलिया से सारे शहर के आवागमन हुआ करते थे। मगर वो पुलिया इतना तत्काल तोड़ने में आया, इतने तुरंत तोड़ने में आया है क्या वो पूछो मत। इतना तो खराब भी नहीं हुआ था ना, बाइक वगैरह तो जा सकती थी। हाँ, बाइक वगैरह जा सकती थी, मगर गोंदिया शहर के कुछ जो लेटेस्ट आमदार वगैरह थे और जिनको भी उनने ठेका दिया होंगे, काम दिए होंगे, तो पूरे गोंदिया विधानसभा के और गोंदिया शहर के ऐसे लोगों को लगा क्या पुलिया तोड़ने के बाद में जल्द से जल्द पुलिया बनेगा, 6 महीने में, साल भर के अंदर में। तो पूरे 5 साल लगा दिए विनोद अग्रवाल जी ने। मगर ये पुलिया बनाने के लिए अभी लगभग 4 से 5 साल हो गए, एक विधानसभा निकल गई। हमें आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ये पुलिया नहीं तो हमारे आमदार ने हमारे सुभाष गार्डन का तक उद्घाटन किए कि हम तुरंत ये गार्डन को बना देंगे। उसको भी 5 साल हो गए, मगर उसको भी पूरे दिन निकलने के बाद भी वो गार्डन की प्रक्रिया नहीं हुई। और गार्डन में वाले शहर के घूमने वाले लोग वो स्टेडियम में जाते हैं, कई रोडों पे जाते हैं, और उस रोडों से घूमते घूमते अगर कोई एक्सीडेंट हो गए, कई लोग डेड हो गए, किसी गाड़ी वाली ने ठोस मार दिए, तो इसका जिम्मेदार कोई यहाँ का आमदार है? उनके जान की भरपाई भरने वाला कोई आमदार है? नहीं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये पुलिया है, ये छोटा पुलिया था और मोटरसाइकिल से लेके छोटे वाहनों के लिए एकदम उत्तम था, और ये पुलिया रहना था। अगर जिस समय में ये पुलिया बनाने की तजवीज होती और जल्दी से जल्दी उसका टेंडर पास होता, तो जब ये पुलिया को तोड़ना तय था, ऐसा हमारे गोंदिया शहर वासियों का कहना था। मगर आज हमारे यहाँ बड़ा पुलिया होने से सभी आवागमन, मोटरसाइकिल वाला, बड़े गाड़ी वाला, सारे लोग वही से आवागमन करते हैं। और आवागमन करने के बाद यहाँ बहुत सारे हादसे हुए हैं। एक लेडीज और एक जेंट्स ठोस लग के उनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जवाबदार सरकार है, इनका जवाबदार यहाँ का आमदार है, और यहाँ का जवाबदार यहाँ का जो बोल रहे थे कि हम गए शहर को सुंदर स्वच्छ करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, गोंदिया को नंबर 1 करेंगे, ऐसे लोगों की भी जवाबदारी थी। अंडरग्राउंड का क्या हाल है इधर का, जो दूसरे और जो यादव चौक से अंडरग्राउंड जो पुलिया है वो कई वर्षों पुराना ब्रिटिश के जमाने का बना हुआ है।
और ब्रिटिश के जमाने के होने के बाद में वहाँ अभी भी वो पुलिया झिरप रहा है, पानी झिरपता रहता है और वो पुलिया कभी भी खंत हो सकता है, टूट सकता है। और मगर फिर भी पूरा आवागमन मार्केट से आने वाला हम जल्दी कुड़वा नाके से लेके कैसे पहुंचे, उसलिए अंडरग्राउंड से जाते हैं। वो अंडरग्राउंड में आदमी भर अगर बारिश आई तो अभी बारिश के समय में वहां से गाड़ी भी नहीं निकल सकती। मोहल्ले डूब गए थे, न्यू लक्ष्मी नगर डूब गया था, तुम्हारा सहयोग हॉस्पिटल में पानी घुस गया, तो ये क्या व्यवस्था है गोंदिया की? तो गोंदिया की जो नाली है, नालियां है, वो निकासी की नहीं गई है। और बहुत सारे जगहों में जो नाले है वो नाले को एक प्रकार का नाले के लिए सफाई नहीं हुई है। और वह बड़ी वाली जो नालियां लगती है नाले के बाजू में, वो नहीं देने के वजह से आज सहयोग जैसे हॉस्पिटल में और अन्य छोटे एरिया में जो बारिश हुई है, लक्ष्मी नगर हो गया, तुम्हारा बसंत नगर हो गया, और जो अभी तुम्हारे पोवे वाले के बाजू, दुर्गा पोवे वाले के बाजू में जो मकान अगर पानी के अंदर घुस गया और वो मकान ध्वस्त हो गया पानी में, और उनके घर के मान हानि हुई, उनकी जान हानि हुई। और वो जो बेचारे वहाँ के लेडीज थी, उनका बच्चा था, वो 5 किलोमीटर दूर पे पांगोली नदी के पास मिले हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं शहर में हो रही है और शहर का कोई प्रकार का विकास नहीं हो रहा। हम कहना चाहेंगे क्या यहाँ के आमदार साहब है, यहाँ की बड़ी जनता है, उनने शहर की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं हम शहर में सबसे ज्यादा विकास कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं लगता क्या आज का लेटेस्ट आमदार भी कोई शहर का विकास किया है। अगर उनने विकासकरण किया है तो उनने अपने काम बताइए, क्या ये बड़ा प्रोजेक्ट हमारा है, ये हमने विकास किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता क्या लेटेस्ट आमदार ने भी कोई काम किया है। तो जवाबदेही बनती है ना उनकी, तो जो विधायक है। और भाषण में तो हम सुनते हैं कि बहुत विकास हो गया, बहुत विनोद अग्रवाल जी ने पूरा चमका दिया। तो बताते हैं हम करोड़ों अरबों रुपए लाए हैं बीजेपी के फंड से। हम चाबी के आमदार थे, हम निर्दलीय आमदार है, फिर भी हमको बीजेपी सरकार पैसा देती थी। इसका मतलब चाबी यानी बीजेपी, बीजेपी यानी चाबी, अने वही समझ लो। अच्छा। अभी चाबी यानी बीजेपी, बीजेपी यानी चाबी, यानी जनता किसी को वोट दो फुल पे वोट जा रही, समझ लो। हाँ, तो चाबी को दिए तो फुल पे गई, और फुल को दिए तो चाबी पे गई। तो हमारा ये कहना है कि हमारी जनता ही तो थोड़ी सी ये है क्या वो सोच नहीं पा रही है क्या हो क्या रहा है शहर में। हाँ, और छोटे से प्रलोभन में अपन उनको अपना मतदान गंवा देते हैं। तो आने वाले समय में हम ये कहना चाहेंगे क्या इस लोगों के छोटे मोटे प्रलोभन में न जाते हुए अपने विधानसभा का आमदार ऐसा व्यक्ति चुनिए जो निचले दर्जे का हो, छोटे दर्जे का हो, मगर काबिल हो, काम करने वाला हो, विकास करने वाला हो, और गौर गरीबों को उद्योग देने वाला हो। ऐसे व्यक्ति की अगर नियुक्ति गोंदिया विधानसभा से होता है तो गोंदिया विधानसभा की एक तरक्की होंगी, अच्छी प्रगति होंगी। और इस प्रकार के जो पुलिया टूट रहे, सालों से बन नहीं रहे, गार्डन नहीं बन रहे, और बता रहे कि हमारे पास पैसा सैंक्शन हो गया, तो वो पैसा किसके तिजोरी में है वो जनता को बताया जाए। बिल्कुल भाव, एक सवाल आपसे, अभी जनता की जो आवाज सुन रहे हैं हम, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खबर मिल रही है कि एक इस बार एक नया चेहरा चाहते हैं, या तो फिर SC ST OBC का उम्मीदवार चाहते हैं, तो ऐसा आपके कांग्रेस में कोई लग रहा है? ऐसे है आपके कांग्रेस में? अभी कांग्रेस में तो नाम भी है, मगर मैं किसी का नाम नहीं लेना आपका भी तो नाम चल रहा है ना वो, और अनुसूचित जाति में से मैं पहले ही बोला। आपकी तैयारी है, जनता बोल रही है। तैयारी तो भरपूर है जी, मगर हमें ये भी कहना है हाँ। क्या आने वाले समय में हमने कल दावा भी किया, इसके पहले भी हमने वोटर पे बताए कि हमारा 70,000 मतदान है, अनुसूचित जाति का मतदान है, ST का मतदान है, अल्पसंख्यक का मतदान है। अगर ये सारे लोग मिलके अगर अपने अनुसूचित जाति का आदमी या अल्पसंख्यक के कोई अच्छे आदमी को अगर उठा ले तो हम तो चाहेंगे कि हमारा 70,000 मतदान रहने के बाद हमारे जैसे को अगर ये यहाँ का प्रतिनिधि तो देते हैं, यहाँ से हमको विधानसभा की टिकट मिलती है, तो हम हमका जीतेंगे। और हमारे गरीब लोगों से और जो ग्रामीण की जनता है जो त्रस्त हुई है इन लोगों से, इनसे हम मुक्ति दिलाएंगे। अभी हमने सुने थे कि गोपालदास अग्रवाल जी के आने के पहले राजीव ठकरेल है, आप है, और ऐसे और कई लोगों ने आवेदन भेजा है दावेदारी के लिए, टिकट के लिए।
तो उनका क्या होगा, क्या गोपाल अग्रवाल जी का क्या होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है जनता में। हमें तो ये कहना है पक्षश्रेष्ठीचे प्रांत अध्यक्ष हमारे नाना भाऊ पटोले साहब, इनके यहाँ बम्बई में हमारे फार्म गए हैं और पार्टी में कहने में आया था कि आपको 20,000 की डीडी बनाना है और 5 तारीख को 5 सितंबर को आपके फॉर्म जमा करना है। उसके बाद में एक ऐसा पेपर पे न्यूज आई वो दिल्ली से, और वहाँ लिखा हुआ था क्या उसके बाद में किसी को अगर आवेदन करना है तो 5 अगस्त तक आवेदन करे। तो हमें ये कहना है कि हमने 5 अगस्त के पहले अपना आवेदन अपने कांग्रेस पार्टी को दे दिए है। अभी कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी बनती है क्या जिनने आवेदन किए हैं उनको किसी को भी जो भी अच्छा समझ के जो लड़ सकता है, जिनके पास वोट बैंक है, ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए। गोपाल दास जी ने भी 5 तारीख के पहले आवेदन कर दिए होंगे। गोपाल दास जी ने तो 5 तारीख के, वो तो 13 तारीख को उनकी वापसी हुई है, तो वो 5 तारीख के कोई भी प्रकार से डीडी और कोई भी प्रकार का फॉर्म भर नहीं चुके हैं। बिल्कुल। फिर जनता में कैसी चर्चा चल रही, गोपाल दास अग्रवाल जी पंजे से लड़ेंगे? अभी हमें कहना है क्या पक्षश्रेष्ठी के लिए किसी का पैसा प्यारा है, क्या कोई आदमी प्यारा है? ये तो अन्याय हो जाएगा ना पुराने कार्यकर्ताओं के साथ। अन्याय तो पुराने कार्यकर्ता के साथ हो ही रहा है, और 13 तारीख के कार्यक्रम में भी देख लिए अंतिम तारीख के अंदर आवेदन लग चुके हैं कांग्रेसियों के। वो तो आवेदन उनने तो हमारे पक्ष का जो धोरण था उस अंडरटेकिंग में उनने आवेदन किए, और जिनको लड़ना था उनने आवेदन किए, उनमें से ही टिकट देना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। मगर हमारे न्याय की बात है तो न्याय करना चाहिए, ये न्याय की बात है। मगर अगर पार्टी के साथ हमारे जो भी उम्मीदवार जिनने मांगे हैं, हमारे पक्ष के पदाधिकारी, उनकी कहीं ना कहीं मानहानि हो रही है, तो ये मानहानि के लिए हमारे पक्षश्रेष्ठी जवाबदार रहेंगी। और 19 कभी होता है, कभी बोलते हैं कि हाथी बहुत बड़ा होता है, मगर कभी कभी छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है, और ऐसी कभी संकल्पना आ गई है और ऐसा कुछ हुआ तो आने वाले हमारे पक्षश्रेष्ठी के जो पदाधिकारी है बड़े, वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उनको इसका फर्क गिर सकता है। तो उनने आज भी सतर्क होना चाहिए, और जो काबिल आदमी है, जो पढ़ा लिखा इंसान है, उनमें काबिलियत है, उनका वोट बैंक है, और जो गरीबों की मदद कर सकता है और उनको रोजगार दिला सकता है, ऐसे लोगों को ही उन उम्मीदवारी देना चाहिए। बोलने में एकदम स्पष्ट और एकदम प्रखर तरीके से अभी अरुण भाऊ गजभिये ने जो बोला है कि 5 तारीख के पहले 5 तारीख तक के जो उम्मीदवारी के लिए इच्छुक लोग हैं उन्होंने आवेदन कर चुके हैं। गोपाल दास अग्रवाल जी आते 13 तारीख को। अब आगे का जो निर्णय करेगी कांग्रेस कि जो पुराने लोगों को टिकट देती है या नया आदमी आया है जिसका आवेदन तक नहीं गया है उनको देती है। रही बात यहाँ पर विकास की, यहाँ पर पुल की, ये जो पुलिया टूटने के कारण जो गोंदिया और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आते हैं, आना जाना करते हैं, उनको भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखते हैं कब तक का पुल बनेगा और कब ये चुनाव की स्थिति स्पष्ट होगी, कौन बनेगा यहाँ का उम्मीदवार और किसके सिर पे सजेगा सेहरा। अब देखेंगे पंजा से गोपाल दास अग्रवाल या पुराने जो 6, 7, 8 लोगों ने आवेदन किया उनमें से कोई एक। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज़ चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।